पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हकाइक पर मबनी था। सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? 9 मई के हमलों में मुलव्वस लाडले के लिए आज फैसले दिए जा रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद 28 दिसंबर 2023 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हकाइक पर मबनी था। एक सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? 9 मई के हमलों में मुलव्वस लाडले के लिए आज फैसले दिए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तिगियों और धांधलियों पर हकाइक पर मबनी फैसला दिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। जिस तरह इलेक्शन 2018 में आरटीएस ने उन पार्टियों का मैंडेट छीना था जिसमें नून लीग भी शामिल है। पंजाब में हमारी अक्सरियत थी लेकिन आरटीएस ने रातों ने अवाम के मैंडेट को चोरी किया। जब पेशावर हाई कोर्ट यानी एक सूबे की हाई कोर्ट किस तरह पाकिस्तान भर के मामले का फैसला दे सकती है? ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज के साथ रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहिब अपनी रिश्तेदारी की बिना पर बेंच से अलग होते और ऐसे जज की तैनाती होती जिनकी किसी उम्मीदवार के साथ रिश्तेदारी न होती। पेशावर हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की सतह पर कैसे फैसला दे सकती है? ये सवालिया निशान है। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम ये कहते कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में बदतरीन धांधली के जरिए पीटीआई को इक़्तिदार दिलाया गया, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में अक्सरियत थी लेकिन इंतखाबी नताइज बदले गए। हमारे नुमाइंदों को धक्के मार कर निकाला गया। हमारे वोटों पर करास लगाकर जीती सीटें हरवाई गईं। अवाम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसला की तवक्को करती है। ऐसा लगता है कि तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लाडले को इक़्तिदार में बिठाकर 4 साल मईशत की तबाही की गई। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को मजरू किया गया। हमने 16 माह में शबाना रोज़ मेहनत करके ताल्लुकात को ठीक किया और मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अगर मुल्क दिवालिया हो जाता तो बैंकों पर खातेदार चढ़ दौड़ते, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, पेट्रोल डीजल ना मिलता, एक्सपोर्ट की सनतों का खाम माल इंपोर्ट ना होता, बैंकों की बैरून मुल्क शनवाई ना होती, आलमी इदारे फिनेंशियल बाइकआउट कर देते। लेकिन हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जो कि मुल्क की हकीर खिदमत है। अगर मुल्क दिवालिया हो जाता तो मेरी कब्र पर लोग कतबे लगाते कि ये शख्स है जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया हो गया। हमने रियासत को बचाया, अब सियासत भी बच जाएगी। लाडला वो है जिसको अदालत में गुड टू सी यू कहा जाता है, जिसने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले करवाए। फौज जो मुहाफिज है, रातों को सरहदों पर पहरा देते हैं, जाने कुर्बान करते शहादत देते हैं, उनके खिलाफ 9 मई को बदतरीन गद्दारी की गई। क्या वो लाडला है? इसको जिस तरह सहूलतें दी जा रही हैं, फैसले दिए जा रहे हैं, हमें दिलजमी के साथ इंसाफ पर मबनी बात करनी चाहिए। कानूनी माहिरीन को चाहिए कि इस मामले पर उठाए ताकि 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन हो सकें और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुंतखब हुकूमत आ सके। इस मौके पर खिताब के आगाज पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आज अजीम सूबा सिंध में आया हुआ, मुझे सबसे मिलकर खुशी हुई। नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए, माजी की तारीख को सामने रखते हुए, जो मुल्क की तामीर व तरक्की खुशहाली से भरी हुई है, इस पर अपने नून लीग पर एतमाद किया और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। मैं कायद नवाज शरीफ और पार्टी की तरफ से शामिल होने वालों खुश आमदीद कहता हूं। आज हम सब नून लीग की फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। यकीन दिलाता हूं कि तरक्की खुशहाली के सफ़र में सबको साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन की आमद है, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। बशीर मेमन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने राब्ते किए और आज बड़ी तादाद में दोस्तों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। असगर शाह, दीगर साथियों को ज़ाती तौर पर जानता हूं। खुशी है कि नून लीग दोबारा सूबा सिंध में ताकतवर जमात बनने जा रही है। नून लीग में असगर शाह, अख्तर जदून, हाजी मुजफ्फर,
مہران شاہ، کریم بخش گبول، سردار اسلم، یوسف شاہ، سلیم قادری، سردار نور الدین سنجرانی، یعقوب، انجینئر حبیب میمن، غلام رسول انر، یاسر تالپور، رزاق، حمید جدون، یاسر بابر و دیگر سیاسی شخصیات نے شمولیت اختیار کی۔ ان سب نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ یقین دلاتا ہوں کہ سند ہے کہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔